नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, भूल कर भी तुलसी में ऐसा जल कभी मत चढ़ाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय माँ तुलसी, राधे राधे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि तुलसी का पौधा भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहां पर साक्षात महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं उन वास्तु नियमों के बारे में। तो ऐसे में चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां कम हो जाती है। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे घर के आंगन में भी लगाने का फल बताया गया है। ऐसे में आइए जान लेते हैं तुलसी के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। नंबर 1, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 2, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 3, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान न हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। नंबर 5, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे गरीब से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। गुरुजी कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दें, सब ठीक हो जाता है। ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में उतारना है। नंबर 9, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा ले। धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं और देखिए चमत्कार। नंबर 10, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 11, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगाजल से धो लें। इसके बाद इसके ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांधकर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नंबर 12,
तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए यह भी जान लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। सबसे उत्तम है नंबर 13। जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 14। जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराता है वो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। नंबर 15। तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाए तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं, और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और न ही गणेश की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का प्रयोग करें। यदि पानी पीने लायक नहीं है तो ऐसे पानी का प्रयोग ना करें। जो पानी आप पीने के काम में ले सकते हैं उसे तुलसी को देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने अपने घर की तुलसी छत पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़नी भी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता है वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती है। इसे तुलसाजी भी कहते हैं। तुलसाजी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय जरूर करें। तुलसी को कभी भी अकेले न रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध लें। इससे आपको वास्तुदोष की हानि नहीं होगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती है वह यह है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी पूजा की जा सकती है। क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती है या नहीं, तो जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती है और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करना चाहिए। जैसे आचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य करना नहीं चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल व तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता तुलसी रानी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे।